प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश चारण आज बीए द्वितीय वर्ष में रीतिकाव्य शोमन के पहले कवि केशव दास की रामचंद्रिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस कक्षा से पूर्व में हम लोग सरस्वती वंदना और गणेश वंदना पढ़ चुके हैं। आज हम रामचंद्रिका में ही श्री राम की वंदना जो केशव दास करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उस पद की व्याख्या कर रहे हैं हम, जो पूरा जो कवित है उस कवित की जो राम की अर्चना करते हुए कवि केशव दास कर रहा है। पूरा जो पद हैं वो इस प्रकार से हैं। श्री राम की वंदना करते हुए केशव कहते हैं कि पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परी, पूरन बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, नेति नेति कहे छाड़ी भेद जुक्ति को, जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुन रुक्ति को, रूप देहि अनिमाही गुण देहि घरी माही, नाम देहि मही माही भक्ति देहि मुक्ति को। केशव राम की पूजा अर्चना करते हुए कहते हैं कि पूर्ण पुराण मतलब पूर्ण पुराण जो संपूर्ण पुराण है उनमें भी पुरुष पुराण मतलब पुरुष पुराण में भी संपूर्ण पुराणों के साथ ही पुरुष पुराण में भी पूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को, जो पूरा नहीं बता पाए हैं और सिर्फ एक उक्ति के रूप में बता पाए हैं, मतलब जिसका वर्णन पूरा नहीं कर पाए हैं। और दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, नेति नेति कहे छाड़ी भेद जुक्ति को, कि दर्शन देने के बाद भी उसको दर्शन न समझ करके वो नेति नेति कह करके उसके भेद को छोड़ देते हैं। उससे भी आगे हैं, उससे भी आगे हैं कहते हैं। मतलब मंगलाचरण करते हुए राम की स्तुति कर रहे हैं। पहले गणेश वंदना करते हैं, फिर सरस्वती वंदना और उसके बाद राम की स्तुति करते हुए केशवदास कहते हैं, राम की भक्ति और महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम को सभी पुराणों और विशेषत पूर्ण पुराण तथा पुरुष पुराण में एक पूर्ण अवतार के रूप में राम को बताया गया है। इसके अतिरिक्त पुराणों में श्री राम के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। श्री राम इतने कृपालु है, दयालु हैं, करुणा निधान हैं कि संसार में राम नाम के विरोधी समझे जाने वाले दर्शन के अयोग्य पात्रों को भी श्री राम दर्शन देते हैं। इसीलिए वेदों पुराणों में राम की वंदना करते हुए नेति नेति कहा गया, मतलब अपरंपार है, जिसको पार नहीं पाया जा सकता, क्योंकि उन्हें जानने का कोई भी उपाय यहाँ उपलब्ध नहीं है। उसके बाद केशव कहते हैं कि जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुन रुक्ति को, रूप देहि अणिमाही गुण देहि घरी माही, नाम देहि मही माही भक्ति देहि मुक्ति को। केशव राम की वंदना करते हुए कहते हैं कि पुराणों में राम के बारे में नेति नेति सुनकर ही मैं रात दिन राम नाम का स्मरण करता रहता हूँ। कहता है कि जानी ये केशवदास अनुदिन राम राम, अनुदिन प्रतिदिन, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, मैं उस राम नाम का स्मरण करता हूँ, उसकी पुनरुक्ति से भी यानी नहीं डर रहा हूँ, राम नाम को रटता रहता हूँ, मुझे पुनरुक्ति तो उसका कोई डर मेरे हृदय में नहीं है। भगवान राम के रूप की वंदना हमें 8 अणिमाएँ देती हैं, उनके गुणों की वंदना और राम के गुण हमें गरिमा देने वाले हैं। राम का नाम हमें प्रसिद्धि देने के लिए पर्याप्त है और राम की भक्ति हमें इस संसार सागर से पार ले जाने वाली है, अर्थात मुक्ति देने वाली है। अर्थात केशव की दृष्टि में कृपा निधान जो राम हैं, उनकी वंदना से ही इस जगत में भक्ति, प्रसिद्धि और सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। और यही केशव कहते हैं कि यही सोचकर मैं मन में राम नाम की
रट लगाया है। वो कहता है कि रूप देही अनिमाही, आठों अणिमाओं का रूप देते हैं। गुण देही गरिमा, जिसका गुण गरिमा प्रदान करते हैं। नाम देही महिमा, जिसका नाम से ही महिमा प्राप्त होती है। और भक्ति देही मुक्ति, जिसकी भक्ति करने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। मैं ऐसे आराध्य राम का स्मरण करता हूँ। ये इस पद की व्याख्या है, लेकिन इस पद की कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं हम इस पूरे पद में देखेंगे तो देखेंगे कि इस पद में पौराणिक आधार पर राम को कृपा सागर कहा गया और राम की भक्ति की गई है। और कुछ जगह जैसे नेति नेति और राम राम आ रहा, वहाँ पुनरुक्ति अलंकार हमें देखने को मिलता है। इस पूरी पद के अंदर भक्ति रस और प्रसाद गुण हमें प्राप्त होता है देखने में। और ब्रज भाषा का पुट इस पद के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। राम को करुणा निधान मानते हुए गौरवान्वित करने, गरिमा प्रदान करने वाला, महिमा प्रदान करने वाले और मुक्ति देने वाले प्रभु के रूप में राम को माना गया है।